Namaskar and welcome to OPSC in 10, which is a part of Unacademy YouTube channel. So guys, 2006 OPSC paper को हम एठी डिस्कस करू छो and let us continue the discussion. लास्ट वीडियो रे हमें यार पूर्व क्वेश्चंस गुड़ा को डिस्कस करते. नेक्स्ट वन इज द मॉनेटरी पॉलिसी एज परसूड बाय द आरबीआई कैन बी एप्टली समड अप इन द फ्रेज ऑफ डैश. सो आरबीआई द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी थाए तार नेचर कौन है. ऑप्शन होची कंट्रोल्ड मॉनेटरी एक्सपेंशन, ऑप्शन बी चीप मनी, ऑप्शन सी डियर मनी, ऑप्शन डी न्यूट्रल मनी. सो इंडिया कंटेक्स्ट जदि आम देखा इंडिया कंटेक्स्ट एमती अच्छे कि ना ये आमर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अधिका, अनएम्प्लॉयमेंट इज ह्यूज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेंस अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अधिक अच्छे. तो जो आमर पॉलिसी रहा कथा से एमती रहा कथा कि मॉनेटरी एक्सपेंशन हम. मॉनेटरी एक्सपेंशन हवा कारण कौन हम कि ना माने लिक्विडिटी मार्केट रे इंसर्ट करा जिवो. लिक्विडिटी मार्केट रे इंसर्ट जदि करा जाउची या इन्वेस्टमेंट अधिका करा जाउची ताले इंडस्ट्रीज बढ़िबे. जदि इंडस्ट्रीज बढ़ुचंती ताले एम्प्लॉयमेंट मिलबो. आ एम्प्लॉयमेंट मिलले फिर आमर जीडीपी ग्रो करिवो. तो लॉन्ग टर्म रे इंडिया रो सिचुएशन को नहीं कि ना आमर कंट्रोल्ड मॉनेटरी एक्सपेंशन हे थाए. ठीक अच्छे. अनादर वे रे भी मॉनेटरी पॉलिसी हो पारे से होची कॉन्ट्रैक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी. कॉन्ट्रैक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी माने जदि कौन सी एमतिया कंट्री अच्छी जोटी कि लिक्विडिटी बहुत अधिका, लिक्विडिटी इज वेरी हाई, प्राइस राइज बहुत अधिका हो जाउची, इन्फ्लेशन बहुत अधिका हो जाउची. जदि ए टाइप रो सिचुएशन कौन सी कंट्री रे अच्छे ताहले सेठी फिर कॉन्ट्रैक्टिंग मनी रो जो पॉलिसी थे ताको निया जाए. हावेवर इंडिया कंटेक्स्ट आमर प्रॉब्लम ही होची कि अनएम्प्लॉयमेंट सिनारियो बहुत अधिक अच्छी, गरीबी बहुत अधिक अच्छी. तो फर्स्ट आम ग्रो करबा ऊपर ही एबे फोकस करबा. सो सेति आमर जो पॉलिसी था ना से मॉनेटरी एक्सपेंशन तरफ रे थाए और कंट्रोल्ड मॉनेटरी एक्सपेंशन. जमती आपण जानछंती मॉनेटरी पॉलिसी प्रति 2 मास रे थरे रिलीज करा जाए. दिस मॉनेटरी पॉलिसी को रिलीज करबा पई गोटे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी थाए. सेतिरे 6 जण मेंबर्स थांती. सो द चेयरमैन इज आरबीआई गवर्नर, 3 जण मेंबर्स आरबीआई रो थांते, 3 जण मेंबर्स गवर्नमेंट रो थांते. ओके. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर. सो एतिरे पर्पस या था कि लोन दिया जाओ, क्रेडिट दिया जाओ इंडस्ट्रीज को जो तरीके से मैंने एक्सपैंड करेंगे और पूरा पूरा इंडिया रो जीडीपी भी एक्सपैंड करिवो. ओवरऑल इंडिया रो सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी हो पारिबो. जदि हमें देखिबा बाकी ऑप्शंस जेमति कि चीप मनी, डियर मनी, न्यूट्रल मनी ये कौन कहे. सो बेसिकली कौन होता ना जदि कौन सी जगह मनी रो प्रॉब्लम चलछे माने कि मार्केट रे बिल्कुल भी मनी नहीं, सबु जिनस स्लम्प करुचे, इकोनॉमी तलको जाउचे. इन दैट केस कौन करती ना लोन आउ क्रेडिट को बढ़ा जाए. लोन आउ क्रेडिट को बढ़ा जाए केमतिया इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर देकी ना. इंटरेस्ट रेट को जब बहुत कम कर दिया ताले लोन सस्ता हो. लोन सस्ता हेले इंडस्ट्रीज माने से लोन को नहीं चलिए और से फिर धीरे धीरे तंकर जो अच्छी डेवलपमेंट हो चलो. तो जदि एमतिया किसी सिनारियो अच्छी ताको कहती चीप मनी. चीप मनी कहती या तो फिर इजी मनी कह जाए. ताको डियर मनी, डियर मनी माने डियर मनी ताको चाहिबा. ओके. ताको चाहिबा माने कि पैसा मिलूनी से केस को कहती डियर मनी. तो एमतिया सिचुएशन जोटी मार्केट रे ऑलरेडी बहुत पैसा अच्छी. सेंट्रल बैंक जमती आमर सेंट्रल बैंक हो आरबीआई सेमती कौन भी कंट्री रो सेंट्रल बैंक सेठी जानी जानी कि ना इंटरेस्ट रेट को अधिका कर दियंती. इंटरेस्ट रेट को अधिका करले लोन नबाटा कष्ट हो जिवो. तो लोकंक पाखरे लोन रहबनी, लोकंकर परचेजिंग पावरटा बहुत मात्रा रे डिक्रीज कर जिवो बिकॉज आम पैसाटा काढ़ी दौचु मार्केट रू. तो सेटा होची डियर मनी पॉलिसी. ओके. एंड न्यूट्रल मनी शॉर्ट टर्म रे कि वेट करा जाए, एकोमोडेटिव स्टैंस ए सब जगह. सो ओवरऑल जदि आम आरबीआई रे देखिबा तो कंट्रोल मॉनेटरी एक्सपेंशन हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. इन्फ्लेशन इन इंडिया इन द रिसेंट इयर्स हैज बीन ऑफ द टाइप ऑफ डैश. इंडिया रे इन्फ्लेशन जो होइछे सेटा को टाइप रो. ऑप्शंस होची डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी बोथ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स या गोटे के बुझिबो. डिमांड पुल इन्फ्लेशन केबे हेता. डिमांड पुल इन्फ्लेशन माने जदि सप्लाई कम अच्छे, सप्लाई इज लेस किंतु डिमांड बहुत अधिका. सो जदि गोटे शॉपकीपर अच्छा या देयर इज अ सप्लायर हु हैज ओनली 50 आइटम्स किंतु ता पाखको 100टा लोक आछंती डिमांड करबाकू, ताल से कौन करबो कि 50 आइटम्स रो प्राइस टाकू टिके बढ़े देबो कि ना जो लोक पाखरे पैसा अछि से ही नहीं पारिबो. सो ए टाइप रो जो सिचुएशन है एतिरे कौन है प्राइस रो जो पैसा थिला सेटा ही बढ़ी गला. व्हाई बिकॉज डिमांड अधिका थिला, सप्लाई किंतु कम अच्छे. तो ए टाइप रो इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते. ठीक अच्छे. ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल रिजन्स जमती कि ऑयल इंपोर्ट होचे, ऑयल इंपोर्ट होबा कारण रू कंट्री भितरे प्राइस राइज हो जाउची. सो दैट इज अ रीजन. वेरियस अदर एक्सटर्नल रिजन्स, इंटरनल रिजन्स, एक्सीडेंटल कॉजेस
एक्सीडेंटल कॉजेस कारण रो माने कि सप्लाई हबार थिला सप्लाई हेलानी या एक्सीडेंटल कॉजेस वगैरह कारण रो जो टाइप रो इन्फ्लेशन आसी थाए ताको मैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कही था ठीक अच्छे तो ऑटोमेटिकली तार कॉस्ट बढ़ी जीव कारण प्राइसेसटा कंट्री अधिक होगा तो कॉस्ट बढ़ी जीव तो सेटा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थाए तो इंडिया केस रे कोटा अच्छे डिमांड पुल अच्छे या फिर कॉस्ट पुश अच्छे देखो तो इंडियन इकोनॉमी रो जो चैलेंजेस अच्छे इंडियन इकोनॉमी रो चैलेंजेस एया कि आमर सप्लाई कांस्टेंट थाए द सप्लाई इज कांस्टेंट ओके किंतु डिमांड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग डिमांड सब बड़े इंक्रीज करे चले इंडिया रे सो पॉपुलेशन राइज होची तापरे धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ुची तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िबो तो डिमांड भी बढ़ी जिवो सिंस वी आर अ डेवलपिंग कंट्री एंड सप्लाई किंतु कांस्टेंट अछि जो फार्मर्स अछंती से माने सेम ही सप्लाई करछंती ऑल दिस थिंग्स प्लस मार्केट आउ माने सप्लायर आउ डिस्ट्रीब्यूशन यांको भितर जो चैनल्स अच्छे ताकू आहुरी प्रॉपर रिविजन रो दरकार अच्छे कि ना जे सप्लायर आउ जो डिस्ट्रीब्यूशन तांको भितर चैनल आहुरी सीमलेस करिबार ए सब जाक प्रॉब्लम रोचे तो ए सिचुएशन को नहीं कि ना हमर इंडिया रे जो इन्फ्लेशन होता है सेटा मोस्टली डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही होता है ठीक अच्छे मोस्टली सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स ए सब प्रॉब्लम को हैंडल करवाटा बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे इंडिया रे इन ऑर्डर टू काउंटर द इन्फ्लेशन ठीक अच्छे सिमिलरली केबे केबे आमे इंपोर्ट उपरे बहुत अधिक डिपेंड करू हमर एक्सपोर्टटा बहुत कम बिकॉज इंडिया रे डिमांड एते अधिक कि एठी सब जिनस कंज्यूम हो जाए एते अधिक हम प्रोडक्शन होनी कि आमे ताको एक्सपोर्ट करबा प्लस सिंस हमर डिमांड अधिक अच्छी ताको सफिस करबा पई आमे इंपोर्ट ही इंपोर्ट करे चलो तो हमर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छे से भी गड़बड़ हो जाए प्रॉपर इन्फ्लेशन को मेंटेन करबा पई कौन से भी इकोनॉमी रे इन्फ्लेशन हवा माने ग्रोथ हवा तो इन्फ्लेशन नहेले ग्रोथ हुए नहीं अंडरस्टैंडिंग बट कौन से भी इकोनॉमी को जमती इंडियन इकोनॉमी को प्रॉपर्ली जदि तार इन्फ्लेशन को टिके कंट्रोल रखिबार अछि मेंटेन करके रखिबार अछि ताले हमको ए जिनसटा देखिबा पई पड़िबो कि सप्लाईटा इंक्रीज करबा सेति पई गवर्नमेंट द्वारा अपन देखिबे कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज बनेबा पई से माने सब्सिडी दियंती एनकरेजमेंट दियंती डिफरेंट योजनास करंती तो ताकि इंडस्ट्रीज डेवलप करिबो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थाउ या किछि भी से सब डेवलप करिबो डेवलप कले कह हबो कि प्रोडक्शन बढ़िबो प्रोडक्शन बढ़ले त आमे एक्सपोर्ट लायक हेजबा इंपोर्ट डिपेंडेंसीटा कमिबो तो ओवरऑल आमर जो इकोनॉमी अच्छे से बेटर सिचुएशन को आसब सो इंडिया रो कंटेक्स्ट रो देखा गले आमर प्रॉब्लम होची डिमांड पुल इन्फ्लेशन ओके सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ओके नेक्स्ट वन को जीवा Small scale industries are immensely suited to Indian economic environment because these industries are dash. Small scale industries Indian economic environment रे कौन पाई suitable अच्छे. Small scale industries कोठी दरकार पड़े. जोठी cheap labor अच्छे. लेबर बहुत चीप तमाने जदि पॉपुलेशन बहुत अधिक अच्छे कौन से जगह इफ द पॉपुलेशन इज हाई तो लेबर भी सेठी बहुत इजीली अवेलेबल हम किंतु कैपिटल अधिक नहीं इफ द कैपिटल इज नॉट मोर हावेवर लेबर बहुत अधिक अच्छे ताले से सब जगह स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही काम करे पारिबे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इमेंसली सूटेड टू इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ डैश तो फर्स्ट लीड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी माने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी से खाली इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ रू हुए नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमर स्टेट रे डिफरेंट प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती तो यस दिस इज देयर लीडिंग टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज प्राइवेट इंडस्ट्री से माने भी इंडियन जीडीपी को बूस्ट करेंगे इंडिया इकोनॉमिक सिचुएशन को हेल्प करेंगे सो एटा गोटे रीजन मेक पॉसिबल यूज ऑफ द लैटेंट रिसोर्सेस तो इंडिया भितर जो लैटेंट रिसोर्सेस अच्छे माने कि सम डोमेस्टिक रिसोर्सेस भी अच्छे जोटा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्चुअली यूज हो जाए सो येस दैट इज वन थिंग इम्पोर्ट लाइट एंड स्किल लाइट तो बेसी स्किल भी इतने दरकार न था तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर हियर ओके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन पाए इंडिया पाए बेसी फेवरेबल आई होप समस्त को बुझी आसुब व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ डैश तो किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी ओके आमर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह आसे से सब किलोवाट आवर ही आसता सो दैट इज बेसिकली एनर्जी वॉट माने होची पावर सो किलोवाट पावर इनटू टाइम इज नथिंग बट एनर्जी ओके इन द आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू Option A, velocity of light in vacuum is constant. Option B, velocity of light in air is constant. Option C, velocity of light in water is constant. Option D, velocity of light in ether is constant. So your answer about option A, velocity of light in vacuum is constant. So 3 into 10 to the power 8 meter per second, which is constant in vacuum. Okay, so this is correct.